प्यारे बच्चों, आज आपकी प्रश्नावली 1.3 है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो इस पूरी प्रश्नावली में सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आज आपके भाग के सवाल है सभी। ठीक है, और उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो उनको करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। तो हमें बताना है कि 72 को किससे भाग दिया कि हमें 6 प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर अगर हम चाहे तो हम x मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हम करेंगे 72 भाग खाली स्थान के स्थान पर हम x रख लेंगे और इक्वल किसके हो जाएगा, 6 के। ठीक है, तो अब जो भाग होता है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 72/6 इक्वल किसके हो जाएगा, x के, यानी इधर और ये इधर। 6 से अगर हम इसको भाग करेंगे, 6 कम 6 बचा कितना हमारे पास, 1, 6 दूनी 12। तो x इक्वल किसके आगा, 12 के। तो यानी अगर हम यहाँ पर x माने तो x का मान कितना आगा हमारे पास, 12। तो खाली स्थान में कितना भरना पड़ेगा, 12। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी पहले का दूसरा। तो यहाँ पर हम x मान लेंगे। ठीक है, तो ये भाग है तो हम इसको कर देंगे x/-25 बराबर -4। अब यहाँ भाग में दरार क्या हो जाएगा, गुना का। तो -4 मल्टीप्लाई -25। ठीक है, माइनस से जब माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और 25 जो का आपको पता है कितना होता है, 100। तो x इक्वल 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। ऐसे आपका एक तीसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम x मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना था, सॉल्यूशन लिखना था। ऐसे यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हो जाएगा 50/x इक्वल किसके आ जाएगा, 2 के। ये इधर मल्टीप्लाई में 1 की और ये इधर x क्या है, डिवाइड में। तो इधर और ये उधर, तो 50/2 बराबर x। कितनी बार, 25 दूनी कितना होता है, 50। तो x इक्वल किसके आएगा हमारे, 25। तो x का मान होगा हमारा 25। ठीक है बच्चा, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पर हम x मान लेंगे। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले सॉल्यूशन, तो हो जाएगा x/63 इक्वल किसके हैं, 2 के। ये यहाँ गुना भाग में, सॉरी ये भाग में इधर आ गया, क्या हो जाएगा, गुना का। तो x बराबर 2 गुना 63। x बराबर 2 तिया कितना होता है, 6 और 2 6 12। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको स्वयं करना है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, भाग कीजिए। ठीक है, तो आपको भाग करना है। अगर हमारे पास एक माइनस है और एक प्लस है, तो आंसर हमारा ओबियसली किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन, ठीक है, तो को भाग यानी 75/-15। ठीक है, तो भाग कर दो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 को 15 बजे कितने होते हैं, 75/-15। 15 से क्या हो गया, 15 कट, तो बराबर क्या आएगा, -5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा दूसरा, -169 भाग किससे करना है, हमें 13 से। अगर आपको पता हो 13 का वर्ग, हमें आपको वर्ग भी याद कराए थे, अगर आपको वर्ग याद हो तो ये होगा हमारा 13 गुना 13, एक माइनस तो माइनस अपॉन 13। 13 की अगर हम 13 में गुना करेंगे तो 169 आएगा। 13 से एक 13 कट गया तो बच्चा क्या, एक 13। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही है, सॉल्यूशन में है हमारे, ये हो जाएगा 625 को भाग किससे करना है, -25 से। अगर हम 25 की मल्टीप्लाई किस में करें, 25 में करें तो कितना आएगा, 625 आएगा। और 25 से एक 25 कट, तो कितना बचा, एक 25। ओके,
ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो इसको भी माइनस के 132 को भाग किससे करना है, 12 से। ठीक है, अगर आप 11 ही गुना किस में करेंगे, 12 में, तो 132 ही आएगा। 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट, तो कितना बचेगा, माइनस के 11। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है दूसरे का। ये आपको खुद करना है, ये आपका HW है, होमवर्क है। ये भी आपका HW है, होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो हम आपको ये करा देते हैं। अभी इसको हम करा देते हैं। माइनस के 144 अपॉन माइनस के, अगर दो माइनस है दो प्लस है तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो माइनस से क्या होगा, माइनस कट। ठीक है, अगर हम अब हमारा ये 144 है और 24 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 गुना 12 अपॉन 24। 12 दूनी 24, कितना होगा 2। तो बचा कितना, 12 और 2। 2 से जब इसको कट करें कितना आएगा, 6। तो कितना होगा हमारा आंसर, 6। ठीक है, तो टुकड़े करने हैं हमें ऐसे जो जो हमें आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर लें। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये आपका HW है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका HW है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका क्या है, HW है। आपको खुद करने हैं क्वेश्चन जो भी बताए गए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें इनको हल करना है और फिर इनका हमें आंसर निकालना है। देखते हैं चलो कैसे करते हैं इनको हम। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट होता है इसको हल करते हैं, भाग को हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो संख्याएं हैं हम उनको हल करेंगे। तो माइनस के 31 भाग माइनस के 30, अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, -1। ओके, तो अब ये हो जाएगा माइनस के 31 भाग माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस का क्या आता है, हमारे पास चिन्ह आता है। तो -30 और 1, सॉरी 30 और 1 कितने होते हैं, 31। ओके, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 31 अपॉन माइनस के 31। ये 31 ये वाला, 31 ये वाला, माइनस से माइनस कट, 31 से 31 कट, 1 आ गया। तो आंसर हमारा आ गया 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है। अब हम इनको देखते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट में हमारे पास संख्याएं हैं हम उन्हीं को हल करेंगे। ठीक है, हमारे पास देखो यहाँ पर कितने ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट हैं। तो हम दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस और प्लस। आप देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या माइनस में भी और प्लस में भी, तो उसका अगर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे, माइनस के 18 प्लस 18 भाग 25 भाग 6। ओके, ये कितना हो गया हमारे पास, 0। और आपको पता है अगर हम किसी भी संख्या से 0 को भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो जो ब्रैकेट में हमारे पास संख्या है सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। तो लिखेंगे माइनस के 48 अपॉन कितना होगा हमारा 4 और भाग कितना है 3। ये इसका ये ऐसा हो जाता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपको पता है 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितनी बार होगा, 4 बार। तो माइनस के 4 क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्यूशन। ये हो गया माइनस के 72 अपॉन माइनस के 12 भाग ब्रैकेट के करने हैं ना हम सबसे पहले सॉल्यूशन, इसलिए हम ब्रैकेट को ही करेंगे। माइनस से माइनस कट, 12 6 कितना होता है 72 और 18 दूनी कितना होता है 36। तो ये होगा 6 भाग 2। ठीक है, 6 भाग 2। तो हम 6 को किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 तिया कितना होता है 6। तो आंसर हमारा आ गया 3। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, नहीं होने का तो आप हमें बता सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम इसको। विज्ञान की एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए गए तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए गए और उत्तर न देने पर 0 अंक दिया गया। वासु को 20 अंक मिले। यदि उसने 10 उत्तर सही दिए हो तो बताइए उसने कितने गलत उत्तर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में अगर हमें कोई एक क्वेश्चन सही किया तो हमें कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। और अगर हम कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारे 2 अंक काट लिए जाते हैं। यानी हमारे जो सही है, अगर हमें एक सही और एक गलत किया तो हमें ओनली कितने अंक मिलेंगे, 1 अंक मिलेगा। क्यों? क्योंकि सही के लिए हमें 3 अंक मिलेंगे और गलत के लिए हमें 2 अंक मिलेंगे। कटेंगे तो 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो हम करते हैं चलो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो हमें बताना है कि वासु ने कितने आंसर गलत दिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कितने, सबसे पहले सही कितने किए उसने, 10। तो 10 सही उत्तर के लिए अंक बराबर 10 गुना 1 के लिए कितने हैं, 3। 10 के लिए कितने हो जाएंगे फिर हमारे पास, 30। ठीक है, और कुल प्राप्तांक कितने हैं उसके, वासु के कुल अंक है 20। ठीक है, कुल अंक कितने हैं, 20। तो लिखेंगे हम काटे गए अंक, 30 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 अंक। तो कितने घटाए उसके, 10 अंक क्या हो गए, घट गए। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम अतः दिए गए गलत उत्तर बराबर 10 माइनस के 10 हो जाएंगे हमारे पास। और क्या है, कितने काटे थे हमें अंक, 2, और माइनस के 2, माइनस से माइनस कट, 2 से भाग कर कितना आएगा, 5। यानी उसने 5 उत्तरों को क्या किया है, गलत दिए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, यानी उसने 5 उत्तर गलत दिए, 10 उत्तर सही दिए। ठीक है, तो बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 5 है। एक मशीन एक खान में 5 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरती है। यदि उसने ज़मीन से 20 मीटर ऊंचाई से नीचे उतरना शुरू किया हो तो खान में माइनस के 250 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको करते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख करें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ज़मीन से ऊपर की दूरी कितनी है, 20 मीटर। ज़मीन से नीचे की दूरी बराबर कितनी है, 250 मीटर। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, कुल दूरी बराबर 20 प्लस 250 मीटर बराबर 270 मीटर। अब जो वो है वो 5 मीटर को किस में करता है, 1 मिनट में 5 मीटर नीचे उतरता है। तो इतने मीटर कितने में उतरेगा ये बताना है आपको। तो लिखेंगे अतः कुल समय क्या होता है, दूरी बटे चाल।
दूरी हमारे पास है 270 और चाल हमारे पास 5। 5 से कटे 5 पंजे 25, बच गए 2 5 चौक 20। तो यानी 54 मिनट में वो क्या करेगा, वो नीचे उतर जाएगा जो स्पीड हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर ये 6 करते हैं। एक दुकानदार नई कॉफ़ी पर 2 रुपये का लाभ कमाता है और पुरानी कॉफ़ी पर 1.20 रुपये की हानि उठाता है। एक दिन उसने 10 नई कॉफ़ी बेची परंतु उसने 4 रुपये की हानि हुई। तो बताइए उसने कितनी पुरानी कॉफ़ी बेची। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 10 नई कॉफ़ी पर लाभ। 10 नई कॉफ़ी बेचने पर लाभ। एक कॉपी पर कितने रुपए का लाभ होता है, 2 रुपये का। तो 10 पर कितने का होगा, 20 रुपये का। उसने कहा परंतु उसे 4 रुपये की हानि हुई। यह हानि तब हुई जब उसने नई कॉपियाँ भी बेची और पुरानी बेची, और टोटल जब उसके पास रुपये आए या कुछ हुआ जो उसने देखा कि हो ये तो हमारे पास 4 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे दुकानदार को कुल हानि। दुकानदार को कुल हानि। तो यानी कुल हानि का मतलब है कि 20 रुपये भी हमें ऐड करने पड़ेंगे और ये 4 भी। तो अभी तो टोटल होगी हमारे पास हानि। तो यानी उससे 24 रुपये की तब हानि हुई कॉपी बेचने पर पुरानी। ठीक है, दुकानदार को कुल हानि बराबर इतनी, यानी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, दुकानदार को पुरानी कॉपी बेचने पर कुल हानि। ठीक है, तो 24 रुपये से कुल हानि हुई। तो हमें बताना है कि उसने कितनी पुरानी कॉपी बेची। तो लिखेंगे अतः पुरानी कॉपी बेची बराबर 24 से भाग कर दे किसको, 1.2 से। ये हट गई तो ऊपर क्या आ जाएगी, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो कितना बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास ये बच गया 240/12। 12 दूनी कितना होता है, 24 और 1 जीरो बच गई तो 20। यानी उसने 20 कॉपियों क्या क्या होगा, बेचा होगा, तभी उसे इतने रुपए की हानि हुई। ठीक है बच्चों, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुबह 10 बजे तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यदि तापमान 3 डिग्री प्रति घंटे की दर से 12 बजे तक घटा तो बताइए 0 से 15 डिग्री सेल्सियस कम तापमान कितने बजे था। रात 12 बजे तापमान कितना था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है और ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं अब। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 सुबह, अगर 10 सुबह तो AM लिखेंगे, 10 AM से 12 PM तक का समय बराबर होता है हमारे पास 2 घंटे। ठीक है, तो 1 घंटे में तापमान में गिरावट कितनी होती है हमारे पास, -3 डिग्री सेल्सियस की। तो 2 घंटे में कितनी होगी, 2 घंटे में तापमान में गिरावट बराबर होगी
-3 गुना 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल -6 डिग्री सेल्सियस। तो 12 बजे तापमान कितना होगा? जब 10 बजे कितना तापमान है हमारे पास? 12 डिग्री। तो 12 में से कितना घटा देंगे हम? 6। तो बचा कितना? 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें 12 बजे कितना है? 6। तो हम लिखेंगे अतः 12 बजे से 2 बजे तक का समय कितना होगा हमारे पास? 2 घंटे होगा। ठीक है, तो 2 घंटे में तापमान में गिरावट कितनी आएगी? -3 घंटे में होती है 2 डिग्री सेल्सियस बराबर -6 डिग्री सेल्सियस। तो 2 PM पर तापमान कितना होगा? 6 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना तापमान होगा। अब इसने कहा है कि बताइए 0 से 15 डिग्री सेल्सियस यानी -15 डिग्री सेल्सियस तापमान कब होगा? तो लिखेंगे यानी चूँकि -3 डिग्री सेल्सियस घटता है तापमान कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो -15 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा कितने घंटे में? -15 डिग्री सेल्सियस को हम -3 डिग्री सेल्सियस से अगर भाग करें कितने? 5 घंटे में घटेगा। तो 2 PM से 5 घंटे का समय बराबर कितना हो जाएगा? 7 PM हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर हमारा होगा 7 PM यानी 7 बजे क्या होगा? -15 लिख देंगे। अतः 7 PM पर तापमान कितना होगा? तापमान होगा बराबर -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब कहा है कि उसने रात 12 बजे तापमान कितना था ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं 12 PM से 12 AM तक का समय कितना है हमारे पास? 12 घंटे हैं। ठीक है, और 12 PM पे तापमान कितना था? पर तापमान था हमारा 6 डिग्री सेल्सियस। और 12 घंटे में कितना घटेगा? बराबर -3 डिग्री सेल्सियस गुना 12 36 डिग्री सेल्सियस घटेगा। तो 12 AM पर तापमान कितना होगा? तापमान होगा बराबर -36 डिग्री सेल्सियस -6 डिग्री सेल्सियस +6 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? -30 डिग्री सेल्सियस। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बच्चों।